हम सिर्फ तुलना करते हैं। कैसी तुलना? कुछ लोगों के साथ तुलना, सबके साथ तुलना। देखो नाम से ही पता चल जाएगा, पॉजिटिव जो सिर्फ खुद में रहे, उसका किसी से कोई तुलना नहीं। कंपैरेटिव जहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर हम क्या करते हैं? दो लोगों या कुछ लोगों के बीच कंपेयर करते हैं। सुपरलेटिव जो सब में सुपर हो, और इसीलिए यहाँ पे हम लोग बचपन में सीखे थे आर्टिकल द का यूज वहाँ करते हैं जो खास होता है, जो सुपर होता है, इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका ना एक फॉर्मूला है, डिग्री के 3 पार्ट हो गए। पॉजिटिव डिग्री जब बनाएंगे हम हमेशा एडजेक्टिव 1 का यूज करेंगे, जैसे कि मान लो कि गुड, न्यू, ओल्ड। और जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम एडजेक्टिव 2 का यूज करेंगे, बेटर, ओल्डर, न्यूअर, शॉर्टर, बिगर। और ध्यान रखना है ज़्यादातर ईआर, कैसे पहचानेंगे कि मेरा डिग्री किसमें है? तो वो ईआर लगा रहेगा और उसके साथ देन रहेगा। पॉजिटिव में क्या रहेगा? एडजेक्टिव 1 के आगे और पीछे क्या रहता है? एज रहता है। कंपैरेटिव में एडजेक्टिव 2 के बाद क्या आता है? देन, बेटर देन, न्यूअर देन, शॉर्टर देन, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है, क्योंकि वो सुपर है ना, तो द का यूज होता है। और ईएसटी, देखना हर जगह पे ईएसटी, हालांकि गुड का गुडर और गुडेस्ट नहीं होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ऐसे एडजेक्टिव का लिस्ट याद रखना पड़ेगा। कुछ कॉमन चीजें हैं जैसे ईआर और ईएसटी मैक्सिमम चीजों में होता है। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बिजी, बिजियर, बिजीएस्ट। तो फिर जो लंबा वाला वर्ड रहता है, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, लेबोरियस। लंबे वाले वर्ड में फिर मोर और मोस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। लंबे वर्ड में हम लोग उसके साथ ईआर या ईएसटी नहीं जोड़ते। कंपैरेटिव में करते हैं मोर इंटेलिजेंट देन, सुपरलेटिव में करते हैं द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट लेबोरियस, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है। अब बात ये है कि हम सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो जिसकी तुलना करते हैं ना हम उसे नाउन 1 कहते हैं। जैसे यहाँ पे राज की तुलना की गई है, राज है नाउन 1। जिसकी तुलना करते हैं और जिसके साथ करते हैं उसको नाउन 2 बोलते हैं। जैसे राज इस क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है, तो किसकी तुलना किए हम? राज की। किससे तुलना किए हम? क्लास के बच्चों, क्लास के बच्चे। गीता इस गांव की सबसे अच्छी महिला है, किसकी तुलना की है? गीता, गीता नाउन 1। और गांव की औरतें, वो हो गई नाउन 2। याद रहे, गांव की औरतें, सिर्फ औरतें नहीं, सिर्फ बच्चे नहीं, क्लास के बच्चे, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करते हैं, ध्यान रखना हमेशा नाउन 1 सामने रहेगा। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में राज ही सामने रहेगा, गीता ही सामने रहेगी जिसकी तुलना की जा रही है। पर पॉजिटिव में कौन सामने रहता है? नाउन 2, गांव की औरतें, क्लास के बच्चे, ये पॉजिटिव में सामने रहेंगे नो अदर को लेकर। याद रख लेना, नो अदर, इसको लेकर नाउन 2 पहले आएगा पॉजिटिव में। क्लियर है? नो अदर प्लस नाउन 2 प्लस एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इज या वाज, और उसके बाद हम लगाते हैं एज एडजेक्टिव 1, और उसके बाद भी एज होगा, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। और लास्ट में नाउन, नो अदर, नाउन 2, हेल्पिंग वर्ब तो एक रहेगा ही, और उसके बाद जो मेरा पॉजिटिव डिग्री में होता है एज लगा के एडजेक्टिव 1 और नाउन 2। फिर हम जब कंपैरेटिव करते हैं इसी नाउन 2 को सामने लेकर आ जाते हैं। अब हम राज इज ऐसे करेंगे, गीता इज, रिया इज। अगर मेरा सेंटेंस इज है तो हम इज बैठाएंगे, अगर वाज है तो वाज बैठाएंगे। तो जब हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव करेंगे तो राज इज, अब क्या करना है, एज गुड एज को हटा के बेटर देन करना है। यहाँ लिख दिया है ना, एज गुड एज चेंज हो जाता है बेटर देन। तो राज इज, गुड का एडजेक्टिव 2 क्या होता है? सोचेंगे, बेटर होता है, तो राज इज बेटर देन। अब हम इसको लेते हैं, ये पूरा आएगा, पर नो अदर बन के आएगा ऑल अदर और बॉयज इन द क्लास। जो शुरू में था पॉजिटिव में वो लास्ट में चला गया कंपैरेटिव। तो नो अदर बॉयज इन द क्लास इज एज गुड एज राज, हम राज को शुरू में लिखेंगे। अब हम लिखेंगे राज इज बेटर देन, एज गुड एज हट जाएगा क्योंकि हम कंपैरेटिव बना रहे हैं। ऑल अदर बन जाता है नो अदर कंपैरेटिव बनते वक्त। क्लियर है इतना? हम इसको तो लिखेंगे पूरा, पर नो अदर बॉयज इन द क्लास बन जाएगा ऑल अदर बॉयज इन द क्लास, और कहाँ चला जाएगा? लास्ट। इतना क्लियर है?
अब सुपरलेटिव बहुत आसान है। सुपरलेटिव में हम सीधा द का यूज करते हैं 2 बार, एक बार एडजेक्टिव 3 से पहले, एक बार नाउन 2 से पहले। राज इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तुम लोग सोचोगे ऑल अदर क्या हुआ, वो भाग गया, उसका कोई रोल नहीं। अच्छा, उसके बाद बेटर देन क्या हो गया, बेटर देन बन गया द बेस्ट, ठीक है। द क्यूटेस्ट, द बिजीएस्ट, द ग्रेटेस्ट बन जाएगा। अगर ग्रेट रहा तो द ग्रेटेस्ट, 2 बार द का यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि मेरा जो नो अदर है, इसीलिए हम गोल करके घेर लेंगे इसको, नो अदर बन जाएगा ऑल अदर, ठीक है। और बेटर देन जो था वो इसमें आके बन जाता है द बेस्ट। तो अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे तो ध्यान देंगे इस चीज को। मान लो मेरा पॉजिटिव रहा रिया इज, अब हम कंपैरेटिव दे रहे हैं, सॉरी, पहले तो हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव चेंज किया, अब हमको सीखना है कंपैरेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दे सकता है और किसी भी फॉर्म में तुमको चेंज करने बोल सकता है। तो मान लो कंपैरेटिव ही दे दिया एग्जाम में, ऐसा दे दिया रिया इज ग्रेटर, तुम कैसे समझेगी कंपैरेटिव है, ये लिख के नहीं देगा कि हम कंपैरेटिव में ही आ रहे हैं। हाँ, ग्रेटर है देन है, इसको देख के समझना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री है। तो रिया इज ग्रेटर देन, और कंपैरेटिव में ऑल अदर होता है, जान रही हो, ऑल अदर गर्ल्स इन द फैमिली, तो इसका पॉजिटिव बनाएंगे। क्या सिखाए थे, पॉजिटिव स्टार्ट किससे होता है, नो अदर से, वेरी गुड। तो पूरा ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो नो अदर गर्ल्स इन द फैमिली, सारी बच्ची ध्यान देना, नो अदर गर्ल्स इन द फैमिली। अब क्या बचेगा, इज एज ग्रेट, अब गुड नहीं लिखेंगे, ग्रेटर था मेरा, और ग्रेटर देन क्या बन जाता है पॉजिटिव में, एज गुड एज जैसे बना था वैसे एज ग्रेट एज लास्ट में कौन जाता है पॉजिटिव में, नाउन 1 होता है, रिया। क्लियर है। सुपरलेटिव क्या बनेगा, रिया इज द ग्रेटेस्ट गर्ल इन द फैमिली, रिया इज द ग्रेटेस्ट गर्ल इन द फैमिली, ये बन जाएगा मेरा सुपरलेटिव। रिया शुरू में आएगी, इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में रिया फर्स्ट में आएगी, रिया इज द तो बिठेगा ही, ग्रेटेस्ट लिखेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमेशा हमको एडजेक्टिव का फॉर्म बदलते रहना है, रिया इज द ग्रेटेस्ट गर्ल इन द फैमिली। अब इसको देख कर हमको बनाना है, ठीक है। नाउ स्टॉप द वीडियो।